प्रेस कॉन्फ्रेंस है। ये हमारी ऑल पार्टी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आज बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हमें रामबन डिस्ट्रिक्ट में कुछ हालात ऐसे बने गए हैं कि जिसकी वजह से हमारा जो भाईचारा, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट रामबन का एक गुलदस्ता होता है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका एक गुलदस्ता है, उस पर कोई ठेस पहुंचने की बात आई हुई है। उसके बारे में आज हमने महसूस किया कि हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ेगी और हमारा एक मैसेज जाएगा तमाम लोगों के लिए जो हमारा डिस्ट्रिक्ट रामबन में रहते हैं। यहाँ और डिस्ट्रिक्टों से लोग आते हैं, उनको हमारा ये मैसेज है कि हमारा ये गुलदस्ता है, इस गुलदस्ते को हम ख़राब होने नहीं देंगे। चाहे कोई भी किसी पार्टी से या किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, लेकिन हम उसकी मजम्मत करते हैं। जो लगातार क्रिया में जो इशू बना हुआ है, उसके बारे में हम बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि कुछ लोग इसको गलत रंग देना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से, डीसी साहब से, एसपी साहब से गुजारिश करूंगा कि आपने पहले भी इस मसले को हल करने की कोशिश की है। ये मसला बहुत पुराना है, तो हम चाहते हैं इस मसले को बड़ा संजीदगी से लिया जाए और दोनों कम्युनिटियाँ, दोनों एसटी कम्युनिटियाँ हैं, उनके बीच एक दरार डाली गई हुई है। यहाँ कई सालों से लोग यहाँ खाना बदोश यहाँ आते हैं और वहाँ के लोग भी वहाँ रहते थे। आज तक ये मसला कभी सामने आया नहीं, लेकिन कुछ लोगों ने अपने मफाद के लिए इस मसले को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम उनको खबरदार करते हैं कि रामबन डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऐसे हालात मत बनाओ जिससे हमें अपनी शर्मिंदगी महसूस होनी पड़े और अपने कुछ वोटों के लिए, कुछ पार्टियों के इंटरेस्ट के लिए अगर हम आपस को डिवाइड करेंगे तो इसके लिए हम कभी ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। डीसी साहब से गुजारिश है, एसपी साहब से गुजारिश है कि दोनों कम्युनिटियों को वहाँ बीच में बैठा के उनके आपस के जो दरार, जो उनके बीच में कुछ कमी पेशी है, तो उनको दूर करें। और दोनों पार्टियां एक बड़ी सूझबूझ वाली लोग हैं वहाँ रहने वाले। ये आज से नहीं रह रहे हैं, 2 साल से नहीं रह रहे हैं, न जाने 100, 150 साल, 200 साल पुराना उनका रिश्ता बना हुआ है। तो उस रिश्ते को कायम रहना चाहिए। और इसके लिए जो आज दूसरे लोग वहाँ जा रहे हैं, दूसरे लोग मतलब कि दूसरे जगहों से लोग उठ के वहाँ उस माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा ना हो, उस पर नज़र रखी जाए। और कुछ लोगों ने कुछ 2 दिन पहले स्टेटमेंट कुछ ऐसा दिया है, उसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। ऐसे स्टेटमेंट जो हैं वो आग लगाने वाले होते हैं, वो लोगों के बीच एक बहुत बड़ी दरार डालने वाले होते हैं, उसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। और मैं अपने शहरू भाई जो हमारे कांग्रेस की तरफ से हैं, उनसे गुजारिश है कि वो भी अपने कुछ ख्यालात रखें। आज हम यहाँ बैठ के हमारे पीडीपी के सीनियर लीडर शामून जी, हमारे डिस्ट्रिक्ट के वाइस प्रेसिडेंट आरिफ जी और एनसी के डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी आरिफ मीर साहब और हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो डिस्ट्रिक्ट के आबिद मागरे जी, आज हमने जॉइंटली यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। क्योंकि ये जो हालत बने हुए हैं, मैं कहूँगा लद्दादार और क्रिया में, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ दिन पहले ही वहाँ पे टूर हुआ और डीसी साहब गए थे वहाँ पे, एसएसपी थे, एडिशनल डीसी थे, वहाँ उन्होंने सारा मसला अगर सॉर्ट आउट कर दिया तो अभी ये जो आउटसाइडर लोग वहाँ पे जाके जो माहौल को दोबारा से मैं कहूँगा आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, इस पर थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन को गौर करनी चाहिए। क्योंकि मैं कहूँगा हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं इसको खुद पर्सनली मॉनिटर करें और डीजी साहब हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, क्योंकि ये जो कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको कम्युनल राइट्स देना चाहते हैं। क्योंकि हमारा ज़िला जो है वो पूरा अमन ज़िला है, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक मुट्ठी है। क्योंकि आप देखिए कभी ऐसा कम्युनल राइट्स यहाँ पे नहीं हुआ। तो मैं यही कहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा सीरियसली ले इसको। हम तभी गुजारिश कर रहे हैं, आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, क्योंकि ऐसे माहौल ना बने जिससे कोई वोट लेने के इंटरेस्ट में ये ऐसा चल रहा है, तरीका अपना रहे हैं कि कोई कम्युनल करके वोट लेंगे। तो मैं कहूँगा बड़े शर्म से उन लोगों को ये शर्म आनी चाहिए। ये ऐसे हालात नहीं है, अभी लोग कोविड के दौर में चल रहे हैं। और आप देखिए आउटसाइडर जो वहाँ पे जाके वहाँ पे थ्रेटिंग कर रहे हैं कि हम ये कर देंगे, उन लोगों को कह रहे हैं आपकी जुग्गियाँ जला देंगे। क्या मैं कहूँगा गद्दी बिलादरी, क्या गुज्जर बिलादरी, दोनों बिलादरियों के लिए हम अपील करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन कि इनको बैठा के इनका समझौता कराया जाए, क्योंकि ये जो माहौल है इसको ज़्यादा आग नहीं लगाई जाए। मैं यही कहूँगा। और अब मैं गुजारिश करूँगा हमारे पीडीपी के शामून मीर साहब, बिल्कुल मैं यही कहूँगा एडमिनिस्ट्रेशन से कि अगर वन साइडेड ना किया जाए, अगर एफआईआर उनकी लगी है, उनका मैं कहूँगा ये गुज्जर बिलादरी उनका भी अगर बच्चों को मारा गया है, मैंने वीडियो देखी, जैसे औरतों के सर फाड़े गए, तो उन पर भी एफआईआर काउंटर पर्चा हो जाए, कोई मसला नहीं है, काउंटर पर्चा लगेगा। कानून यही कहता है कि अगर दो राइट्स, ऐसा राइट्स बन चुका है दो पार्टियों का, तो उसमें काउंटर पर्चा ही इसका हाल है। रिक्वेस्ट है कि दोनों कम्युनिटियाँ जो वहाँ पे बड़ी देर से रह रही हैं, जैसे गद्दी बिलादरी है तो वो तो वहीं रहती है,
और हमारे जो गुज्जर बिरादरी है जो 6 महीने मूव करती है, तो वो 150-200 साल से वहीं आती है, जब वहीं पे रहती है। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि इसको बैठ के एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको सॉर्ट आउट करना चाहिए। इसको कम्युनल कोई भी मुद्दा या कोई इशू नहीं बनाना चाहिए और इसको बैठा के इन दोनों कम्युनिटियों को इस चीज़ को सॉल्व करना चाहिए। आरिफ जी से हमारे कहा जाता है कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदोस्तां हमारा, वतन है हिंदोस्तां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलिस्तां हमारा। जनाब, आप बाखूबी जानते हैं कि ये हिंदुस्तान जो हमारा है ये फूलों का गुलदस्ता है और इस गुलदस्ते में तरह तरह के फूल हैं। इसमें हमारे हिंदू, मुस्लिम, सरदार, ईसाई सब भाई आपस में मिलजुल के रहते हैं और हमारी भाईचारे की जो मिसालें हैं वो दुनिया भर में दी जाती हैं। हम यही चाहते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट रामबन में भी। आज तक हमारे डिस्ट्रिक्ट रामबन की भाईचारे की मिसालें हर जगह पे दी जाती हैं। ये भाईचारा जिस तरह से हमारा चलता आ रहा है ये आगे भी वैसे ही कायम दायम रहे। मैं अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से यही अर्ज़ करना चाहता हूँ, यही इल्तिजा करना चाहता हूँ, चाहे वो हमारे डीसी रामबन हों या हमारी एसएसपी साहिबा हों, हम उनसे यही रिक्वेस्ट करते हैं क्योंकि हमें पता है वो इस मसले को काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं, वो देख रहे हैं इस मसले को। हम चाहते हैं कि वो दोनों फरीकेन को जिनका आपस में ये मसला बना हुआ है, चाहे हमारी गद्दी बिरादरी हो चाहे हमारी चौधरी बिरादरी हो, इनको आपस में एडमिनिस्ट्रेशन बैठा के इस मसले का हल करवाए। जो भी इनके बीच में कोई आपस में इख्तलाफात हो गई हैं, कोई दूरियां बन गई हैं, तो हमारा इंसानियत के नाते फ़र्ज़ बनता है कि हम इनकी दूरियों को ख़त्म करें, ना कि इनकी दूरियों को और बढ़ाएं, ना कि इनके बीच में कोई फितना फसाद करवाएं। हमारा इंसानियत के नाते फ़र्ज़ बनता है, गद्दी भाई भी हमारे हैं, चौधरी भाई भी हमारे हैं तो सब इंसान हैं। इंसानियत के नाते हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम इन दोनों बिरादरीज़ को बिठा के, हम नहीं, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, हमें अपनी एडमिनिस्ट्रेशन पे पूरा भरोसा है और हम अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से यही अर्ज़ करते हैं इन दोनों कम्युनिटीज़ को बिठाया जाए। जो क्रिया में, जो लद्दादार में जो इशू बना हुआ है, जो आपस में इनके इख्तलाफात हो गए हैं, तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन इन दोनों फ्रीकेन को बिठा के इस मसले का हल करवाएं। तो यही कहना चाहता हूं कि हम सब मिलजुल के रहें, हमारा देश फले फूले और हमारा देश तरक्की की राह पे जाए। बहुत बहुत